मतलब सब व्यवस्था करके आए हैं, तो आज पूरा प्रशासन व्यवस्था करके आया है। कुशल कुशलेंद्र के लिए एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाइए और स्वागत करिए कुशल कुशलेंद्र। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। आपने मेरे स्वागत सम्मान में जो घनघोर तालियां बजाई हैं, उसके लिए मैं और मेरे होने वाले बच्चे आपके आभारी रहेंगे। 100-200 तो ऐसे बैठे हैं जैसे कवियों की सुपारी ले रखी हो। जितने लोग यहाँ हैं सबको आनंद लेना है। भैया आप फिर खड़े हो गए, आप बैठ जाओ। हाँ, श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी को देखने के लिए लोगों को आपका क्या क्या देखना पड़ेगा ये भी सोचो। आप सबको पुनः से प्रणाम करता हूं। मंच का सबसे होशियार कवि हूं सर। अच्छा, बताया गया एसएसपी साहब भी हैं, डीएम साहब भी हैं, मंत्री जी भी बैठे हैं। एक बार ऐसे ही ट्रेन में एसएसपी साहब, डीएम साहब, मंत्री साहब और अमित भैया बैठे थे, सीधे साधे मास्टर आदमी। एसएसपी साहब पहुंच की बात चल गई, मंत्री जी पहुंच किसकी ज्यादा है। एसएसपी साहब ने कहा मैं जिले का मालिक हूं, जिसको चाहे अंदर कर दूं, जिसको चाहे बाहर कर दूं, पहुंच मेरी सबसे ज्यादा है। डीएम साहब ने तुरंत एसएसपी साहब को चुप कराया, बोले आप चुप होके बैठ जाओ, जिले का मालिक तो असली मैं हूं, मैं जो चाहूं जिले में वो कर दूं, पहुंच मेरी सबसे ज्यादा है। मंत्री जी बैठे थे सीधे सज्जन आपके जैसे, उन्होंने धीरे से कहा, बोले दोनों चुप होके बैठ जाओ, मैं जिसका चाहे जहां ट्रांसफर कर दूं, पहुंच मेरी सबसे ज्यादा है। चौथे ये बैठे थे हमारे अमित भैया। जब पहुंच की बात आई तो इनसे पूछ लिया, बोले मास्टर जी आप बताओ आपकी कोई पहुंच नहीं है। अब जो मास्टर जी ने जवाब दिया, इनके लिए तालियां बजाना। इन्होंने कहा सर देखो मेरी कोई पहुंच नहीं है, मैं तो सीधा साधा मास्टर हूं, सुबह 8 बजे स्कूल जाता हूं, 3 बजे घर आ जाता हूं, मेरी कोई पहुंच नहीं है। पर बात इतनी सी है, 6 घंटे बच्चों पे खूब डंडा बजाता हूं, उन्हीं में से कोई बड़ा होके एसएसपी, डीएम और मंत्री बन जाता है। अच्छा है। तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है। मेरा पहली बार नंबर आया है, पहले क्रम पे हूं मैं। 4 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं आनंद की और मस्ती की, मुझे मन से सुनिएगा, क्योंकि मेरी स्थिति घर में बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं सच बता रहा हूं सर, भाजपा के लोग बैठे हैं, मेरी पत्नी कट्टर भाजपाई है, कट्टर भाजपाई होकर भाषण राहुल गांधी जी का सुन रही। मैंने कहा ये क्या बात हुई, भाषण राहुल गांधी जी के, आपको मोदी जी का सुनना चाहिए। जो मेरी पत्नी ने जवाब दिया उस पे आपकी तालियां उठेंगी। उसने कहा चुप होके बैठ जाओ, राजनीति अपनी जगह, मनोरंजन अपनी जगह। तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है। मैं सच बता रहा हूं मंत्री जी, मेरी स्थिति बड़ी खराब है घर में। मैं बता रहा था मेरी पत्नी कट्टर भाजपाई, थोड़ी पॉलिटिकल माइंड की है। अब अगर विदिशा वालों समझना बारीक बात, तो जरा जितने लोग बैठे हैं मन से मुझे शुरू कर देना। पत्नी थोड़ी पॉलिटिकल माइंड की है। अगर मैं समय से घर जाऊं तो वो भाजपा के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है, अगर मैं उससे लेट जाऊं तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है, और अगर मैं उससे भी लेट जाऊं तो वो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। स्थिति बड़ी खराब है, और आपकी तालियां देख के लग रहा है कि घर में आपका भी स्वागत ऐसे ही हो रहा है। थोड़ा आनंद में रहिए। मैं सच बता रहा हूं सर, मैं मंच का सबसे होशियार कवि हूं, बार बार बताना पड़ता है। मैं अकेला मंच का ऐसा कवि हूं जो कौन बनेगा करोड़पति में गया। अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे पूछा, बोले विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं किसे आती हैं। मैंने कहा सर विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आती हैं। अच्छा, आसान सी बात थी, आसान सा जवाब दे दिया, लेकिन अमिताभ बच्चन जी तो कमाल हैं, उन्होंने तुरंत मुझे फंसाया। उन्होंने कहा कि आपके मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भाषाएं कैसे आती हैं। अब जो मैंने जवाब दिया उस पर आपको आनंद आए तो मन से तालियां बजाना। मैंने कहा सर हमारे मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भाषाएं इसलिए आती हैं क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। बहुत अच्छे, वाह। उत्तर प्रदेश से आया हूं, 4 पंक्तियां पढ़ूंगा, शुरू करना निवेदन कर रहा हूं। हाँ कुशल, हाँ बेटे। कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, वाह। भारत की भू पे जब तलक भी धाम रहेंगे, उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे,
भारत की भू पे जब तलक भी धाम रहेंगे। ये फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो राम की जगह थी वहां राम रहेंगे। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। बस यही आनंद आपको करना है। ब्रह्मास्त्र था जो पास, ये अमित भैया मेरे से कह रहे थे, बोले मैं मुंबई से आया हूं, वहां सितारे पाए जाते हैं। मैंने अगर जवाब सही दिया हो तो एक एक व्यक्ति की तालियां उठें। मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, हमारे यहां बुलडोजर पाया जाता है। अच्छा, हजारों हजार लोग बैठे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जो स्थान राजनीति में माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, वही स्थान हिंदी साहित्य में श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी का है। तालियां यहां कमाई, अगली बात पे आनंद भी आएगा और तालियां भी आएंगी। बड़ा मंच है, हजारों लोग हैं। मैं इस कवि सम्मेलन में ऐसे ही आया हूं जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव। बस मुझे वही मान के सुनो आप। आज उनका जन्मदिन है, एक बार यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए जोरदार तालियां जन्मदिन की बना दीजिए। 4 पंक्तियां और आपको सुना रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है भाई। कि ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया, विधान का भी पेज मोड़ कर दिखा दिया। तैयार है ना विदिशा वालों? ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया, विधान का भी पेज मोड़ कर दिखा दिया। एक काम किया मोदी जी ने 12 साल में। मैं फिर बता रहा हूं, मैं अकेला ऐसा कवि, सर रिजल्ट आना था, मेरे पिता ने कहा अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो तो कहना जय श्री राम, 2 में फेल हो तो कहना राधे श्याम, 3 में फेल हो तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं रिजल्ट लेके आया, गेट पे पिताजी लठ लेके तैयार। बोले क्या हुआ रिजल्ट का? मैंने कहा पापा सांचे दरबार की। ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया, विधान का भी पेज मोड़ कर दिखा दिया। वो देश तोड़ने की बात कहते रह गए, मोदी जी ने कश्मीर जोड़ कर दिखा दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। 4 पंक्तियां और आपको सुना रहा हूं, बिल्कुल मन से सुनना, निवेदन कर रहा हूं। मोदी जी सच में कमाल है सर। अभी दिल्ली में चुनाव हुए, सारे विपक्षियों ने मोदी जी पे आरोप लगा दिया, बोले मोदी जी पूरे विश्व में जा रहे हैं, मोदी जी देश में नहीं रुक रहे। मैंने सारे विपक्षियों को दिल्ली से जवाब दिया, आप तक पहुंचा। 4 पंक्तियां सुना रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो, मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। आप भी बजाओ भाई साहब, आप कांग्रेसी हो क्या? पता नहीं चलता राजस्थान में, और दिल्ली में तो कमाल हो गया। झाड़ू आम आदमी के पास थी, हाथ कांग्रेस के पास था, सफाई भाजपा ने कर दी। ऐसी भी स्थिति हो जाती है। मैं 4 पंक्तियां और सुना रहा हूं, आपके आनंद के लिए निवेदन कर रहा हूं। लोग परेशान है मंत्री जी हमारे यहां पे आया, लोगों ने कहा आपके यहां तो बाबा जी सबको निपटा रहे हैं। मैंने समझाया, मैंने कहा देखो निपटाने में बाबा जी की कोई गलती नहीं है, सबकी अपनी विचारधारा होती है। गांधी जी कहते थे अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप खुद उठा के उसे साफ कर दो। मोदी जी उनसे एक कदम आगे हैं। मोदी जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो उसी से साफ करवाओ जिसने वो कचरा फेंका था। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। जो बात समझे उसका आनंद आए, हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। हमारे बाबा जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप कचरे को भी साफ कर दो और फेंकने वाले को भी। 4 पंक्तियां सुना रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुनना। स्वागत है बेटा। बाबा जी क्यों आए दोबारा? कि नेताजी अपने घर को बचाने पे लगे थे, दिग्गी जी यहां ब्याह रचाने पे लगे थे।
नेताजी अपने घर को बचाने पे लगे थे, दिग्गी जी यहाँ ब्याह रचाने पे लगे थे, मोदी जी वहां देश बनाने पे लगे थे, बाबा जी बुलडोजर को चलाने पे लगे थे। ताली बजाओ मिल के साथ, सबको बजानी है, सत्संग तभी दोबारा शुरू होगा। 4 पंक्तियां मध्य प्रदेश से उठा के सुना रहा हूं, इसलिए आनंद लेना जो समझे कि सच को दिखा सकूं मैं मीडिया ही बना दो, रंग ऐसे भरो मुझको इंडिया ही बना दो। तैयार है ना आप? सच को दिखा सकूं मैं मीडिया ही बना दो, रंग ऐसे भरो मुझको इंडिया ही बना दो, मैं जिस जगह रहूं वहां पे मौज में रहूं, भगवान मुझको आप सिंधिया ही बना दो। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। अभी इस देश में सर चीते आए। अच्छा, लोग पूछते हैं महाकुंभ का क्या असर हुआ, महाकुंभ का क्या असर हुआ। विदिशा वालों जल्दी से समझना और दिल्ली तक पहुंचना। मैंने कहा महाकुंभ के 2 ही असर हुए, पाप भी साफ। ताली बजाओ फिर जब साफ हो गई तो। अच्छा। आप भी साफ। अच्छा, तुरंत लोगों ने पूछा, बोले महाकुंभ के से 4 रत्न कौन से निकले। मैंने बताया सर 2 तो मध्य प्रदेश से ही निकले, 4 रत्न महाकुंभ से कौन से निकले। मैंने कहा सर पहला रत्न निकला हर्षा रिछारिया, दूसरा रत्न ममता कुलकर्णी, तीसरा रत्न IITN बाबा, और जो आपने चौथा रत्न दिया जिसकी पूरे विश्व में चर्चा हो गई वो मोनालिसा। 4 रत्न निकले। 4 पंक्तियां सुना रहा हूं। इस देश में चीते आए, मैंने पूरे देश को बताया कि चीते क्यों आए। आनंद लेना और सुनना कि अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते, अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते, मोदी जी के घर में जो एक शेरनी होती, अफ्रीका से मोदी कभी चीता नहीं लाते। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। बस यही आपको आनंद करना है। अच्छा, इस देश में एक बड़ी चर्चा हुई, मेरी पत्नी की बात हुई। मैं सच बता रहा हूं, 4 पंक्तियां अपनी पत्नी से जोड़ के सुना रहा हूं, आप आनंद लेंगे। निवेदन कर रहा हूं कि जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह। मेरी घर में क्या हालत है, जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, पत्ता सा रह गया हूं किसी पान की तरह। तैयार है ना आप? जीवन गुजर रहा है यूं अनजान की तरह, पत्ता सा रह गया हूं किसी पान की तरह, बीवी मेरी लॉरेंस बिश्नोई की तरह है, डर डर के घर में जी रहा सलमान की तरह। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। नौजवान दोस्त बैठे हैं, 4 पंक्तियां आपको समर्पित करते हुए सुना रहा हूं, आनंद लेना। स्वागत है बेटा। कि मैंने न बुलाया था अपने आप आ गई। समझना कौन आ रही है? मैंने न बुलाया था अपने आप आ गई, आकर के जिंदगी में मेरी कहर ढा गई, लुटने के बाद इश्क में पता चला मुझे, वो जानू जानू बोल के मामू बना गई। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। बलिदानियों को ये कार्यक्रम समर्पित है, शहीद परिवारों का सम्मान हुआ। मैं 4 पंक्तियां उन सभी परिवारों को चरणों में समर्पित करते हुए अपना स्थान लूंगा। और आपका मन चाहिए कि हमारे देश की सीमा दहानों से सुरक्षित है, हमारे देश की सीमा दहानों से सुरक्षित है, हमारे देश की माटी किसानों से सुरक्षित है, लहू देकर के वीरों ने हिफाजत की तिरंगे की, हमारे देश का नक्शा जवानों से सुरक्षित है। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए कुशल के लिए।